मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनुकृशानुज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आज हनुमान जयंती का पवित्र दिन है। आज जो लोग भगवान हनुमान की उपासना करेंगे, हनुमान को साष्टांग दंडवत करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, आप मेरे समस्त जीवन के कार्यों में मेरे दुख सुख के साक्षी बने और मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने। मैं आपको हर प्रकार से समर्पित होता हूं और मेरा संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में व्यतीत हो, यह मैं कामना करता हूं। इस भावना के साथ आज जो लोग हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे और हनुमान जी की शरणागति प्राप्त करना चाहेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और हनुमान जी के कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन उत्तमोत्तम ढंग से व्यतीत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हनुमान जयंती पर करें बजरंग बली का महाभिषेक, लगाएं बजरंग बली को महाभोग और करें हनुमान मंदिर में महाउपाय। हनुमान हरेंगे हर कष्ट। देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती है और इस खास अवसर पर आपको बजरंग बली की विशेष कृपा पाने के लिए करना होगा महावीर का महाअभिषेक, लगाना होगा महाबली को महाभोग और करना होगा एक अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको पवन पुत्र हनुमान जी की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा और ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर इस खास मौके का फायदा आप लोग भी उठाना चाहते हैं तो क्या कुछ खास आपको पंडित जी बताएंगे, उसे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा और उसे अपनाने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। महावीर हनुमान का कैसा महाअभिषेक बनाएगा आपको धनवान, बजरंग बली को किस थाली में रखकर भोग लगाने से मिलेगी नई नौकरी और साथ ही संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी, हनुमान जी की कैसी पूजा आराधना चमकाएगी आपकी तकदीर, आज अपने सबसे जरूरी काम आपको किस मुहूर्त में करने हैं हम आपको बताएंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में जो लोग मांगलिक दोष की वजह से बहुत परेशान हैं, उनको मंगलवार को कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। स्वास्थ्य से जुड़ा कौन सा वास्तु उपाय आपकी दुकान की बिक्री को बढ़ाता चला जाएगा, क्या कुछ खास करना होगा, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 22 अप्रैल 2016 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, सुबह 10:53 तक। स्वाति नक्षत्र है सुबह 7:19 से जो शुरू हुआ है। राहु काल है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज हनुमान जयंती है। आज हनुमान जयंती का पवित्र दिवस है। आज हनुमान की उपासना का श्रेष्ठ दिन है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और अगर इन शुभ योगों में हम पूजा आराधना करते हैं तो कैसे हमें महाफल की प्राप्ति होती है? महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसा क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इसके पीछे कारण था।
हनुमान जी इतना बुद्धिमान थे कि जब लंका में इन्होंने प्रवेश किया और लंका का एक एक घर का निरीक्षण ये कर रहे थे, तो उस समय इनको विभीषण का घर दिखाई दिया और विभीषण ने राम राम कहते हुए करवट लिया। बस केवल राम राम शब्द सुन करके विभीषण के मुंह से हनुमान जी ने कहा कि यही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। दुश्मन के देश में गए हैं और दुश्मन के भाई पर विश्वास कर रहे हैं, ये बुद्धिमत्ता है, लेकिन कहीं चूके नहीं, विभीषण गलत नहीं निकला। इसी तरह से कालनेमी ने जब कहा कि होई महारण रावण रामू, जीत ही रामन संशय यामू, तो उन्होंने कहा कि अरे ये साधु है और पहले रावण का नाम ले रहा है, राम का नाम नहीं ले रहा है। तो इनका मन उचट गया और बोले कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी करके आता हूँ। जब ये पानी पीने तालाब में गए तो वहां इनके पैरों के स्पर्श से एक मकड़ी व्याकुल हो गई और उसने बताया कि मुनि न होई यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, बहुत बड़ा निशाचर है हनुमान जी, इसके चक्कर में मत आना, ये आपको जहर दे देगा। तो हनुमान जी आकर के कालनेमी को मार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सचमुच में देवताओं में, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। हनुमान जयंती पर आज वज्र योग, चित्रा नक्षत्र सुबह 6:11 से शुरू होकर के कल तक स्वाति नक्षत्र में सुबह 8:48 तक रहेगा। इसी समय हनुमान जी का जन्म माना जाता है। सिद्ध योग आज सुबह 10:41 से शाम 5:37 तक रहेगा और राजयोग सूर्योदय से दोपहर 3:08 तक रहेगा। इसके साथ ही उच्च का सूर्य, उच्च का शुक्र और सिंह राशि में गुरु चंद्रमा और सूर्य की परस्पर दृष्टि बन रही है। तो निश्चित रूप से यह अपने आप में एक बहुत ही सुंदर संयोग है। तो आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने और किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और साथ ही आपको धन लाभ भी होगा, क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, धन लाभ के लिए धन की तो अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि धन लाभ हनुमान जी करवाएंगे। देखिए, जब हनुमान जी लंका में गए थे और हनुमान जी ने माता जानकी से मुलाकात की थी और जब वापस होने लगे थे तो माता जानकी ने इन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां और 9 निधियां माता सीता ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर के वर के रूप में दिया था। तब से हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के स्वामी हैं। ऐसे में हनुमान जी की उपासना से पैसा, रुपया, लक्ष्मी, ये सब चीजें इतनी सहज हो जाती हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हनुमान जी की प्रतिमा को जल शहद से स्नान करा करके लाल रंग का सुंदर वस्त्र अर्पित करें और चंदन की अगरबत्ती जलाएं, सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना न भूलें। चांदी की थाली अगर घर में हो तो उसमें बूंदी के लड्डू रख करके हनुमान जी को ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष वंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय। इस तरह से 5 बार आचमनी भी करनी चाहिए और बूंदी के लड्डू के साथ तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का जितना अधिकाधिक आप जप कर लेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन के लिए उत्तम होगा। चलिए अब हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि किस राशि के जातक को हनुमान जयंती पर किस तरह पूजा आराधना भगवान हनुमान की करनी है जिससे उन्हें महाफल की प्राप्ति हो। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इन्हें आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी है बजरंग बली की पूजा आराधना, आइए आपको बताते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है, आपका जन्म अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो आप आज हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और बंदरों को मीठी रोटी जरूर खिलाइएगा। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा हुआ लड्डू और अनार के दानों का भोग जरूर लगाइएगा।
किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को, दीन दुखी को अनादर, उसका अनादर, अपमान भूल करके भी मत करिएगा। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के कंधों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाइएगा। इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अपने घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए और यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें आज हनुमान जयंती के खास मौके पर, आइए आपको बताते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ वृषभ राशि के जातकों को करना चाहिए। हनुमान मंदिर में पीले कपड़े आज के दिन अर्पित करने चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मूर्ति का दर्शन पूजन करना चाहिए और उनके मंदिर में हो सके तो एक बड़ी ध्वजा, जिसको पताका भी कहते हैं, वो आज आपको लगाना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए और सुंदर कांड का पाठ आज वृषभ राशि के जातकों के लिए वरदान साबित होगा। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और आपके घर से रोग, व्याधि, बीमारी आजीवन के लिए समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर बजरंग बली का महाअभिषेक और खास भोग दिलाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। किस चीज से करें महाअभिषेक और किस चीज का भोग लगाएं, आइए आपको बताते हैं। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से स्नान कराना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला भगवान हनुमान को समर्पित करनी चाहिए और पीतल की थाली में 11 लौंग, 11 इलायची और 11 पान के पत्ते और 11 अनार रख करके हनुमान जी को प्रसाद नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जानते हैं, पान का बीड़ा अगर आप बना लेते हैं और उसमें इलायची रख करके लौंग की कली चुभो देते हैं तो निश्चित रूप से पान के अंदर सुपारी, जावित्री रख करके अगर हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो एक एक पान आपके एक एक जन्म के पापों को काट करके रख देगा। पान यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि। ये पुरुष सूक्त का जो मंत्र है, इसी मंत्र से देवताओं को पान चढ़ाया जाता है। इस मंत्र का अर्थ ये है, यद पुरुषेण हविषा देवा, जिस तरह से देवताओं को अग्नि में हविष्य प्रदान की जाती है और उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और उससे देवता संतुष्ट होते हैं, उसी तरह से यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ तन्मत। आज जो कहते हैं घी को, घी की आहुति जिस तरह से देवताओं को जब दी जाती है तो अग्नि जिस तरह से प्रज्वलित होती है, उसी तरह से पान का रस जो है जब जठराग्नि पर पड़ता है अर्थात मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अर्थात उसका डाइजेशन ठीक ढंग से शुरू हो जाता है, पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पान अमृत है कलयुग का, इसमें संदेह नहीं, लेकिन पान के साथ तंबाकू, कत्था, ये सब चीजें जानलेवा हैं। लेकिन पान के साथ चूना, सुपारी खाना कुछ बहुत नुकसान की चीज नहीं है, ये देवताओं की चीज है। लेकिन कत्था, जर्दा, ये सब चीजें खाना जहर के समान है। तो मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा, तो आज हनुमान जयंती के खास मौके का फायदा उठाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या कुछ खास करें, कैसे पूजा आराधना करें जिससे महाफल की इन्हें प्राप्ति हो, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करें। भूरे रंग की गाय को हरी घास खिलाएं, गाय को 2 रोटियां तेल लगा कर दें, तांबे का सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रवाहित करें, तो इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:45 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वही कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, और साथ ही क्या कुछ खास करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करें, लाल कपड़े में नारियल लपेट करके एक जनेऊ के साथ और 1.25 पाव बेसन के लड्डू के साथ हनुमान मंदिर में श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। हनुमान जी को ये चीजें समर्पित करने से जहां आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी वहीं आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर किया गया खास अभिषेक, भोग और उपाय आपको नई नौकरी दिलाएगा और इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन दिलाएगा। क्या कुछ खास करना होगा, कैसे पूजा करनी होगी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए क्या कुछ खास करें, नौकरी है तो प्रमोशन के लिए क्या खास करें? देखिए, नई नौकरी मिले इसके लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग का वस्त्र पहन करके हनुमान जी की पूजा करिएगा। जल, दूध, दही और शक्कर से उनकी प्रतिमा को स्नान कराइएगा। हनुमान जी की प्रतिमा का मुंह दक्षिण तरफ होगा और आपका मुंह उत्तर तरफ होगा। जब हनुमान जी के चित्र का या प्रतिमा का मुंह दक्षिण तरफ हो जाता है तो हनुमान जी का नाम हो जाता है संकट मोचन। ऐसे में आप हनुमान जी को सफेद धोती, लाल अंगोछा जरूर चढ़ाइएगा। बूंदी के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाइएगा। पीतल की थाली में रख करके लगाइएगा और हो सके तो ये नैवेद्य निवेदित करते समय हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि हे वीरवर हनुमान, आप यह सब जो मैं श्रद्धा से जुटा पाया हूँ आपके लिए, इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन को धन्य करें। तो आज हनुमान जयंती पर किए गए आसान, अचूक और असरदार उपाय आपको शोहरत, सफलता, तरक्की और ढेरों खुशियां देंगे। ये सब हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने पर हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या कहना। आज हनुमान जयंती है, इसीलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाअभिषेक, महाभोग और महा उपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और क्या भोग लगाएं, किस तरह आराधना करें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में उन्नति के लिए हनुमान जी की प्रतिमा पर दुर्वा घास जो होती है उसका रस निचोड़ करके और गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं और गुरुच भी कहते हैं, उसका रस निचोड़ करके अगर हनुमान जी की प्रतिमा का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार के उपाय से दरिद्रता दूर हो सकती है। उसके बाद हनुमान जी को स्वच्छ जल से स्नान करा करके चमेली के तेल और सिंदूर से लेप करना चाहिए, चांदी का वर्क लगाना चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाने चाहिए। गुलाब और गेंदे के फूलों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए। सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रख करके प्रसाद के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ अवश्य करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति आज के दिन व्रत करके 100 पाठ हनुमान चालीसा का कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति का इस संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहे जितना बड़ा संकट में घिरा हुआ व्यक्ति होगा, आज हनुमान चालीसा के यदि 100 पाठ करेगा तो
तो निश्चित रूप से उसकी सारी परेशानियों का अंत हनुमान जी करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, उनको मंगलवार के दिन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। इसलिए आप जरूर देखिएगा आज का हमारा सक्सेस मंत्र। चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए, महावीर हनुमान की पूजा आराधना, कौन से खास उपाय करने चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। आज हनुमान जयंती पर जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बात करना चाहूंगा कि मेष राशि में जहां सूर्य और बुध की युति है, वहीं सिंह राशि में बृहस्पति राहु के साथ है। मंगल शनि की युति वृश्चिक राशि में है और तुला राशि में चंद्रमा स्थित है। शुक्र की स्थिति मीन राशि में है। ऐसे में दर्शकों को हमारे चाहिए कि आज अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, रोग बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो पंचमुखी हनुमान का कवच पाठ करिएगा। आज गरीब, निराश्रित, दीन दुखी लोगों का सम्मान करते हुए उन्हें बढ़िया भोजन कराइएगा। भोजन में ध्यान रखिएगा कि पूरी, सब्जी, हलवा, खीर, ये सारी चीजें खिलाइएगा। कच्चा भोजन मत कराइएगा। श्री हनुमान प्रतिमा के सामने आज एक नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और उसे चढ़ाइएगा। श्री हनुमान को गुड़, चना या चूरमा का भोग लगाइएगा और हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाइएगा। यह सब करते हुए यदि पुरुष सूक्त के मंत्रों का आप पाठ करते रहेंगे और आपको पुरुष सूक्त आता है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृष्ट्वा ततिष्ठत् सांगुलम् पुरुषः य वेद यद्भूतं सर्वयद्भाव्यम् उदामृत शेषानुजदने नातिरोहति। इस तरह से यदि आपको पुरुष सूक्त के मंत्रों का स्मरण है तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो। वहीं हनुमान जयंती के खास मौके का फायदा उठाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें, कैसे महाबली हनुमान की पूजा आराधना करें, किस चीज का भोग लगाएं और कौन से खास उपाय करें, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके पराक्रम स्थान में इस समय मंगल और शनि दोनों ग्रह बकरी होकर के बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं से इस समय आपका पराक्रम प्रभावित हो रहा है, आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो आज तो बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज सुंदर कांड का पाठ अवश्य करिए और पूरा सुंदर कांड का पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ शुरू करने के पहले हनुमान जी की विधिवत पूजा भी कर लीजिए और आज हनुमान मंदिर में कम से कम 11 दिए, मिट्टी के दिए जिसमें तिल का तेल भर करके, कलावे की बत्ती डाल करके और उसे शाम को जरूर जलाइएगा। और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइएगा। हनुमान जी के किसी मंदिर में राम ध्वजा लगवाइएगा और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा करके और साष्टांग प्रणाम करके कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, इस मंत्र को बोलते हुए प्रस्थान कीजिएगा। जहां भी आप जाएंगे सफलता आपका कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने से आपकी सोई किस्मत जाग सकती है, साथ ही महावीर को किस धातु से बनी थाली में भोग लगाने से आपका हर कष्ट दूर हो सकता है, क्या खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मुकद्दर अर्थात किस्मत, भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए औषधियों से हनुमान जी का स्नान कराएं। आप कहेंगे कि औषधि पंडित जी बता नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं औषधियों से। तो चलिए, लज्जावंती, कूट, खरैती, कांगनी, नागरमुथा, सरपोंखा, लोथ, पीसी हल्दी और सरसों, ये सारी चीजें कूट करके एक साथ मिला करके पानी में डाल करके और पानी को छान करके हनुमान जी का अभिषेक करने पर हर प्रकार के रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र और हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए और सिंदूर से उनका पूरा श्रृंगार करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए
आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लाल रंग के कुमकुम से लिख करके उसकी माला बना करके हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। सीताफल मिल जाए तो ठीक, अनार का भोग जरूर लगाना चाहिए। चांदी की थाली में भोग लगाइएगा और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम जरूर करिएगा। ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी। कपूर से हनुमान जी की आरती करिएगा और आरती करते समय आरती की थाली ऐसे घुमाइएगा कि उससे ओम लिख लें आप, आकाश में ही ओम लिखा जाए, ऐसे आरती की थाली घुमाइएगा और आरती की थाली 7 बार घुमाइएगा। ये हनुमान जी की आरती का दिव्य तरीका है। अब पढ़ाई में सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों को आज हनुमान जयंती पर क्या करना है, ये मैं बताऊंगा आपको आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बच्चों को क्या कुछ करना है पढ़ाई में सफलता पाने के लिए पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम तुला राशि के जातकों को बता दें कि इन्हें आज हनुमान जयंती के खास मौके पर महाफल की प्राप्ति के लिए किस तरह भगवान हनुमान की पूजा आराधना करनी है और साथ ही किस चीज का भोग लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, आप यदि तुला राशि के जातक हैं तो आज हनुमान जयंती पर तुला राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है। मान्यवर, अगर आप सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों से परेशान हैं और सारी दवाई कर चुके हैं, कोई आपको आराम नहीं मिल रहा है, या फोड़ा फुंसी आपको बहुत निकल रहा है, एक फोड़ा हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, तब तक दूसरा फोड़ा हो रहा है और इस तरह से 7 फोड़े आपको हो रहे हैं और सारी दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, तो मैं बताता हूं आपको रामबाण उपाय। आज हनुमान जयंती पर हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। हनुमान जी के पूरे शरीर में जब छाले और फफोले पड़ गए थे तो हनुमान जी ने इसी हनुमान बाहुक का निर्माण किया था और इसका पाठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी स्वस्थ हुए थे। बच्चों को मिष्ठान खिलाइएगा, सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने बेडरूम में रखिएगा। 7 शनिवार दक्षिणामुखी हनुमान जी की परिक्रमा करिएगा। गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को जरूर चढ़ाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ये हनुमान बाहुक जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे शरीर में छाले और फफोले पड़ गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी उस पीड़ा से जब पीड़ित थे तब उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ तैयार किया था और उस हनुमान बाहुक का इस कलयुग में इतना प्रभाव है, मैंने इसे व्यवहार में देखा है कि जो लोग फोड़ा, फुंसी, घाव के रोगों से पीड़ित हैं, वो लोग अगर इसका नित्य पाठ करने लगते हैं तो शीघ्र ही उनके जीवन में राहत मिल जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं, वो आज हनुमान जयंती के खास मौके का फायदा उठाते हुए कैसे बजरंग बली का महाअभिषेक करें, किस चीज का भोग लगाएं, कौन सा खास उपाय करें। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। विद्यार्थियों को नहीं भूलना चाहिए कि जब तक वो विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। यदि सचमुच में आप आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, सचमुच में आप अपने 7 पीढ़ियों को तारना चाहते हैं और सचमुच में आप दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कि आप हनुमान जी की उपासना के साथ साथ अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करिएगा। रुद्राक्ष की माला हनुमान जी के गले में अर्पित करिएगा और घी से बने हुए मालपुए और रबड़ी का भोग तांबे की थाली में रख करके जरूर लगाइएगा। यह सारे उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे और आपके तेज से, आपके आलोक से पूरे जगत को प्रकाश मिलेगा यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान जी की उपासना करेंगे। संतान सुख पाने के लिए आज हनुमान जयंती पर आपको क्या करना है, कैसे करना है हनुमान जी का अभिषेक और किस थाली में रख करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, ये भी मैं बताऊंगा। संतान सुख के इच्छुक लोगों को हमारे साथ बने रहना चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या कुछ खास करना होगा, बिल्कुल हम बताएंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों को बता दें कि उन्हें आज हनुमान जयंती के खास मौके पर महावीर हनुमान की कैसे पूजा आराधना करनी है।
आज हनुमान जयंती पर जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके आधार पर वृश्चिक राशि में ही मंगल शनि बकरी होकर के विराजमान है। तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसका पाठ जरूर करना चाहिए। छोटे बच्चों को 12 वर्ष के नीचे के लड़कों को भोजन कराना चाहिए और लाल चंदन का तिलक बच्चों के माथे पर जरूर लगाना चाहिए। आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करना चाहिए। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना चाहिए और यह उपाय लगातार करते रहने पर हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। शनि की जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है उसका भी दुष्परिणाम आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं मगर गोद अभी तक आपकी सूनी है, तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंग बली का अभिषेक और किस धातु की थाली में रखकर क्या महाबली को आपको भोग लगाना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए क्या खास कर सकते हैं? देखिए, संतान सुख पाने के लिए दूध और दही से हनुमान जी की प्रतिमा का स्नान कराइए। गाय का दूध मिल जाए अगर तो पीतल के लोटे से हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करिए और पुरुष सूक्त के मंत्रों को अनवरत बोलते रहिए और दूध की धारा टूटने न पाए 16 मंत्रों को बोलते हुए दूध से अभिषेक करा दीजिए। मैं कहता हूं आपका 7 जन्म धन्य हो जाएगा, आपके पितर धन्य हो जाएंगे, स्वयं आप धन्य हो जाएंगे और आपका आने वाला जीवन स्वर्णिम होगा। उसके बाद सुंदर महंगा लाल वस्त्र हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरा, 5 केला कांसे की थाली में रख करके प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम पवन पुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा और पूरे दिन बड़ी ही निष्ठा और बड़ी ही पवित्रता के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा और पूरे दिन राम भक्त हनुमान का स्मरण अपने मन में रखिएगा। इससे आपका जीवन धन्य होगा। वहीं धनु राशि के जातक आज हनुमान जयंती के खास मौके पर कैसे महावीर हनुमान की पूजा आराधना कर सकते हैं, किस चीज का ये लोग भोग लगाएं और क्या कुछ खास करें, पंडित जी आपको बताएंगे। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। धनु राशि के जातक कुछ ज्यादा ही धार्मिक होते हैं। तो धनु राशि वालों को बताऊंगा कि देखिए भाई, आपके घर में रामचरितमानस जरूर होगा। आप रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड जो है, उसका पाठ जरूर करिएगा। पूरा यदि अयोध्या कांड नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उसके 21 दोहे जरूर पढ़िएगा। घर के बुजुर्गों के नाम से किसी वृद्धाश्रम में भोजन की व्यवस्था कराइएगा और हनुमान मंदिर में लाल चंदन दान करिएगा। मछलियों को और पंछियों को दाना डालिएगा, इससे हनुमान कृपा आपको अवश्य मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, जो लोग शनि पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं, हनुमान जयंती से अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता, तो ऐसे में ये लोग क्या खास कर सकते हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चाहें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें और शमी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय शनि पीड़ा से मुक्त करेगा। स्वास्तिक से जुड़ा कौन सा वास्तु उपाय है जो आपके दुकान की बिक्री को बढ़ा देगा, ये भी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त अब एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, हनुमान जयंती के खास मौके पर कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही क्या है आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप आपके लिए खास, ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं काल चक्र। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग मांगलिक हैं, जिनका मंगल लग्न से चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हुआ है,
और मांगलिक दोष से परेशान हैं, विवाह शादी में दिक्कत आ रही है, उन्हें नींबू वाले चावल बना करके गरीबों को खिलाना चाहिए। निश्चित रूप से बढ़िया सुंदर ढंग से चावल बनाइए, उसमें मटर, काजू, ये सब सारी चीजें मिला करके पुलाव जैसा उसको बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़े से नींबू का रस गिरा करके और उसको लोगों में खिलाइए, तो निश्चित रूप से आपके मांगलिक दोष से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर दुकान आपकी अच्छी जगह पर है फिर भी बिक्री नहीं हो रही है तो 7 गुरुवार को उत्तर पूर्व दिशा को गंगा जल से धो करके इस दिशा में सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसकी पंचोपचार पूजा करें और उसे बना रहने दें। निश्चित रूप से यह स्वास्तिक आपके घर के निगेटिविटी, आपके व्यवसाय की निगेटिविटी को दूर करेगा और आपका व्यवसाय चल निकलेगा। वहीं मकर राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि का स्वामी शनि है। मैं मकर राशि के जातकों से विशेष आग्रह करूंगा कि देखिए, आप आज सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। अगर एक मुखी हनुमान कवच आपके पास हो तो उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। अगर आज आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके देंगे और हनुमान जयंती पर आज हनुमान मंदिर में शुद्ध घी का 2 मुखी दिया जलाएंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। हनुमान जी को लाल चंदन की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल चंदन की माला से भी हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हनुमान जयंती के खास मौके पर क्या खास करें? कुंभ राशि के जातक किस चीज से महावीर हनुमान का अभिषेक करें, कैसे पूजा आराधना करें और किस चीज का भोग लगाएं, आइए आपको बताते हैं। हनुमान जयंती पर आज हनुमान अष्टक का या हनुमान कवच का पाठ करिएगा। शाम के समय तुलसी के आगे घी में 2 लौंग डाल करके एक दिया भी जलाइएगा। यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। उड़ीसा से हमारी दर्शक मनीषा जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी मनीषा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? तो मैडम नमस्ते। हेलो पंडित जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हाँ, 1995 और जुलाई 30 संडे सुबह 9:45 में मेरा जन्म हुआ था। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब हो पाएगा या नहीं। मैं जस्ट +3 ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया हूँ, रिजल्ट अच्छा होगा नहीं। हमारे घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है पंडित जी, और मैं जानना चाहती हूँ खास करके कि मेरा मम्मी का मेंटल प्रॉब्लम है और मेरा एक लड़के का साथ लव हुआ है, पर उनके साथ उनके घर वाले भी राजी हैं, हमारे घर वाले भी राजी हैं, पर हमारे बीच हमेशा प्रॉब्लम हो रही है पंडित जी। तो ये शादी हो पाएगा या नहीं है? शादी के लिए मैं क्या करूँ? चलो मनीषा, मैं बताना चाहूंगा बेटा। पहला प्रश्न आपका है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य और आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र दोनों उच्च राशियों में अपने अपने स्थान में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने अपने घर की आर्थिक परिस्थिति के बारे में प्रश्न किया है, तो अभी से लेकर के अक्टूबर 2017 तक घर की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि आमदनी का जो स्रोत है बहुत वीक है। आप अपने पिताजी से कहें कि वो हनुमान जी की उपासना किया करें, हनुमान जी की उपासना किया करें। माता जी को जो आपके मानसिक रोग है, इसके लिए तो मैं कहूंगा कि किसी अच्छे मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करके इलाज करवाना चाहिए। उससे माता जी का मनोरोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग ठीक हो जाएगा। यह सब उपाय आपके जीवन को बदलेंगे। विवाह के लिए चिंतित मत होइए, विवाह आपका अवश्य होगा, लेकिन 24वें वर्ष में होगा। अभी 2 साल आपके विवाह में देर है। चलिए मीन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हनुमान जयंती पर एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके दुकान पर जहां बैठते हैं वहां गद्दी के नीचे रखिएगा।
और शनिवार को पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज कालचक्र का विषय पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए असरदार उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आज बस इतना ही। नमस्कार।